को। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर की ओर बढ़ेंगे आगे। नया चैप्टर है वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव का मतलब देखिएगा, जब पहले लाइट को हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स में आपको ये बताया गया था कि जो लाइट है वो वेव फॉर्म चलती है। कैसे चलती है? वेव फॉर्म में। और ये वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट के वेव नेचर को ये डिफाइन करेगी। अब वेव नेचर क्या होता है, और इससे पहले रे ऑप्टिक्स में भी वेव नेचर पढ़ रहे थे। वेव नेचर का मतलब होता है कि जब लाइट ऐसे से मूव करे, हमें कभी लाइट ऐसे दिखाई देती, चलती हुई दिखाई दी किसी को? लाइट तो दिखाई नहीं देती ना। जितनी भी रे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक रे, मैग्नेटिक रे या लाइट, ये रे हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो रे है ये वेव के फॉर्म में चलती हैं, ठीक है ना। हम लोग इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यही पता था कि जो वेव है, जो लाइट रेज है वो वेव के फॉर्म में चलती है। किसके फॉर्म में चलती है? वेव के फॉर्म में चलती है। बाद में न्यूटन ने कास्पलर थ्योरी दी। कास्पलर माने होता है कड़ी का सिद्धांत, कण का सिद्धांत, ठीक है ना। कास्पलर मीन्स होता है क्या? कण, कण, कड़ी का, क्या? कड़ी का सिद्धांत, इसे बोलते हैं कास्पलर थ्योरी। क्या बोलते हैं? कास्पलर थ्योरी। कास्पलर थ्योरी ये थी, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर जब लाइटेज इंसिडेंट होती है, लाइटेज जब पड़ती है, इंसिडेंट मतलब डाली जाती है, जब किसी पार्टिकल पर लाइट डाली जाती है तो हम लोग कहते हैं कि लाइट क्या, वो पार्टिकल क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट क्या अपने साथ में क्या लेके चलती है? लाइट अपने साथ में एनर्जी लेके चलती है। क्या लेके चलती है? एनर्जी लेके चलती है। और एनर्जी का जो फॉर्म दिया था I = mc², ये किसने दिया था? ये आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था, E = mc²। तो जो m है, ये m अब एनर्जी है, अब लाइट है, एनर्जी मान लिया, एनर्जी है। और यदि हम इसे वेव मानेंगे, क्या मानेंगे? वेव मानेंगे। यदि इसे वेव सपोज करेंगे तो इसमें कण नहीं हो सकता था। क्या नहीं हो सकता था? कण नहीं हो सकता था, ठीक है ना। अब जब कण नहीं था तो ऑब्जर्व किसको करेगा? कोई पार्टिकल जब धूप निकलती है तो ठंडी, किसी पर ठंडी वस्तु रख दो तो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, वो क्या हो जाती? हीटअप हो जाती, गर्म हो जाती, ठीक है ना। तो इन्होंने इस बिहेव से न्यूटन ने क्या बताया था? कड़ी का सिद्धांत, कास्पलर थ्योरी। क्या दिया था? कास्पलर थ्योरी। कास्पलर थ्योरी क्या होता है? जैसे कोई मटेरियल है, ठीक है ना, और मटेरियल क्या होते हैं? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और ये जो एसन्यू फोटॉन की एनर्जी होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एसन्यू फोटॉन की एनर्जी होती है जब फॉल होती है, किस पे? किसी कण पे फॉल होती है। कितनी फोटॉन की एनर्जी? एसन्यू फोटॉन की एनर्जी। जब फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है? इमिट कर देती है। क्या कर देती है? इमिट कर देती है, ठीक है ना। बर्क फंक्शन वगैरह पढ़े हो आप लोग? नहीं पढ़े हो? बर्क फंक्शन बोलो। नहीं पढ़ चुके सर? नहीं पढ़े हो? अच्छा, तो ये बर्क फंक्शन वगैरह है तो उसमें से अभी नहीं पढ़े तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इक्वल क्या? mc² की एनर्जी। जब इस पे फॉल होगी किसी एक कण पे, किसी फॉल होती है? किसी एक कण पे फॉल होती है, और इस कण को क्या कह देती? अच्छा, अभी आप लोग नहीं पढ़े हो, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, किसमें है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट आगे चैप्टर आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जब वेव कण की तरह बिहेव करने लगते तो कण में डबल नेचर होता है। कितना नेचर होता है? डबल। वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। ये भी हम लोग आगे सी में है हाइगेंस वेव थ्योरी। कौन सी है? हाइगेंस वेव थ्योरी, तो हम उसमें भी देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है न्यूटन्स कास्पलर थ्योरी। न्यूटन ने जो कास्पलर थ्योरी कण के संबंध में एक थ्योरी दी जिसे न्यूटन्स कास्पलर थ्योरी बोलते हैं। पहले केवल लाइट को वेव माना जाता था। क्या माना जाता था? वेव। लाइट को केवल वेव कहते थे। अब न्यूटन ने बताया कि लाइट वेव की तरीके तो ट्रेवल करेगी, और कैसे ट्रेवल करेगी? कास्पलर की तरह भी। कास्पलर भी नेचर होता है। कास्पलर माने होता है पार्टिकल नेचर। क्या होता है? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल को हिंदी में बोलते हैं कण का सिद्धांत। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था? एवरी लाइट सोर्स इमिट एवरी स्मॉल, जो कोई भी जो लाइट स्रोत होता है तो वो कहता है कि छोटे छोटे पार्टिकल इमिट करता है। लेकिन इतने छोटे पार्टिकल होते हैं को हम लोग आंखों से उसे देख नहीं सकते, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ये लिखा है, एवरी लाइट सोर्स इमिट वेरी स्मॉल लाइट इनविजिबल पार्टिकल्स। इनविजिबल मतलब जो दिखाई, विजुअल माने दिखाई देना, और इनविजिबल माने जो पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। इन फॉर्म ऑफ लाइट,
फॉर्म ऑफ लाइट, दिस पार्टिकल आर नोन एज कॉस्पोलर। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एमिट होते हैं, हमें शो नहीं करते हैं। देखिए जब आपकी खिड़की से लाइट आ रही हो तो जब लाइट आती है तो आप देखते हो उसमें बहुत सारे कण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? लाइट में कण दिखाई देते हैं। वो कण लाइट के कण नहीं होते हैं। जो कण हम लोग को दिखाई देते हैं वो कण किसके होते हैं? जो एटमॉस्फेयर में जो गंदगी है, ठीक है ना, जो गैसें हैं, जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, वो कण हमें दिखाई देते हैं। लाइट के कण इनविजुअल होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो इसे हमने फर्स्ट पॉइंट का क्या समझा कि एवरी लाइट सोर्स, क्या कि एवरी लाइट सोर्स, सोर्स माने तो स्रोत, प्रत्येक लाइट स्रोत हमें क्या दिखा देता है? छोटे छोटे कण देता है। क्या देता है? छोटे छोटे कण देता है। जो कण कैसे होते हैं? इनविजुअल होते हैं। कैसे होते हैं? इनविजुअल होते हैं। इनविजुअल मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और इस नेचर को बोलते हैं कॉस्पोलर। क्या बोलते हैं? कॉस्पोलर, ठीक है ना। अब सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा है वो लिखा था these कॉस्पोलर मूव विद द velocity of light in a homogeneous medium in all possible direction in straight line and they carry kinetic energy with them। देखिए बच्चा, इनसे पहले एक माइकलसन और मोरले, ध्यान दीजिएगा, एक माइकलसन मोरले, दो साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? माइकलसन और मोरले। माइकलसन मोरले ने ये थिंक किया था कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कह रहा है कि मीडियम होता है, और मीडियम कौन सा होता है? वो बोलते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक थोड़ी कौन सा मीडियम था? एक मिनट बंद करना, इसको ध्यान बोलेगा, ठीक है बच्चा। जो माइकलसन मोरले ने ईथर एक मीडियम लिया था। कौन सा मीडियम लिया था? ईथर। उन्होंने कहा कि पूरा एटमॉस्फेयर में ईथर मीडियम होता है। कौन सा मीडियम होता है? ईथर मीडियम होता है, और लाइट ईथर में ही ट्रेवल करेगा। अगर ईथर नहीं होगा तो लाइट ट्रेवल नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि कोई वैक्यूम नहीं होता। किसने? माइकलसन मोरले ने बोला था कि कोई वैक्यूम नहीं होता है। लाइट कह रहा है कि जो मीडियम होता है वो किसमें ट्रेवल करता है? ईथर में ट्रेवल करता है। लेकिन इन्होंने बताया न्यूटन्स कॉस्पोलर थ्योरी में कि जो सेकेंड पॉइंट है, कह रहा है कि दीज कॉस्पोलर मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ होमोजेनियस मीडियम। मतलब होमोजेनियस मीडियम में मूव करता है। होमोजेनियस मीडियम का मतलब क्या होता है? मतलब वैक्यूम हो या उसमें कोई भी गैसेस भी हो सकती है। और कह रहा है कि इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जब लाइट ट्रेवल करती है कैसे ट्रेवल करती है? ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। ये नहीं होता है कि आप बल्ब जला दोगे तो सीधा सीधा रोशनी दिखाई पड़ेगी। उसके चारों तरफ जहां तक जाएगा तो उसके चारों तरफ मूव करते हुए लाइट, मतलब ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन में वो मूव करती है। कौन? लाइट। और जब मूव करती है तो अपने साथ में एनर्जी साथ में लेके जाती है, और उस एनर्जी को क्या बोला गया? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला गया? काइनेटिक एनर्जी। जो लाइट अपने साथ एनर्जी लेके चलती है वेव के बारे में, उसमें बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और सभी को काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता होगा, हाफ mv²। क्या है? हाफ mv², ठीक है ना। ये हाफ mv² क्यों आया? यदि केवल वेव होता तो उसमें मास नहीं होता, और मास नहीं होता तो वो ट्रेवल नहीं कर रहा होता। जो कण है, कण ये पहले सपोज करें ये कण है, छोटा सा एक कण है, और ये कण यहाँ से आगे चला ऐसे, जब जाएगा कण तभी तो हमें चीज दिखाई देती है। तो ये कण जाके ये मान लेते हैं लाइट का कण है, इसको दिखाया, ये लाइट का कण है। ये जो ब्लैक है ये मान लेते हैं बहुत छोटा कण है, ये हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमने ये दिखा लिया कि ये विजुअल है, मान लेते हैं। अगर ये विजुअल है और यही जाके इस पे फोकस किया, किस पे? इस मार्कर के इस पॉइंट पे ये जाके फोकस किया, ये जाके इस पे फोकस किया, यहाँ चल के आया और इस पे फोकस किया, तब ये वस्तु हमारे रेटिना पे पड़ी और हमें वस्तुएं दिखाई पड़ी। यदि ये कण उठ के यहाँ से यहाँ तक आया तभी तो दिखाई पड़ा, क्योंकि जैसे टार्च मारते हो, जब टार्च चलाते हो तो लाइट को पहुंचने में टाइम लगता है। यानी कि लाइट के साथ में क्या चल रहा? कण चल रहा, और कण में क्या होता है? मास होता है। और जब कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। यदि आपसे अभी इसमें क्वेश्चन किया जाए वेव नेचर ऑफ लाइट में कण में कौन सी एनर्जी पाई जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी पाई जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास, when this कॉस्पोलर fall on the retina of eyes the produce sensation of vision। मतलब जब हमारी रेटिना पर यही जो कण पड़ता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट कह रहा है साइज ऑफ कॉस्पोलर्स डिफरेंट कलर डिफरेंट लाइट। मतलब डिफरेंट लाइट के लिए हमारे जो आंख में जो लाइट होती है तो उसका डिफरेंट विजन बनाता है। क्या बनाता है? डिफरेंट। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पीछे प्रिज्म में ये पढ़ा हम लोगों ने कि BBQ 7 कलर होती है, तो रेड की सबसे ज्यादा क्या होती है? वेवलेंथ, ठीक है ना। और वायलेट की सबसे कम
वेवलेंथ होती है। तो इनकी सबकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब डालेगा सक्सेस ऑफ कास्पलर थ्योरी। सॉरी, देखिए बच्चे इधर सक्सेस ऑफ कास्पलस थ्योरी। कास्पलस थ्योरी से क्या क्या सफलता मिली? देखिए इससे सफलता क्या मिली, लाइट है एनर्जी, कि लाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है, और इस एनर्जी से ही आइंस्टीन ने थिंक किया था इक्वल टू mc स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो न्यूटन ने एनर्जी दी थी वो कौन सी एनर्जी दी थी, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, हाफ mv स्क्वायर। सेकेंड, मोशन ऑफ लाइट अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब समझेगा, इन्होंने बताया कि जो ब्लास्टी होती है लाइट की बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है लाइट ब्लास्टी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की ब्लास्टी होती है। और ब्लास्टी इतनी फास्ट होती है कि वो जैसे पानी होता है, पानी अगर स्लो चले तो पानी एकदम धार कैसे जाती है, ऐसे आगे जाएगी और ऐसे गिर जाएगी, ठीक है ना। अगर धार कैसी हो, कम हो, ठीक है ना। अगर धार में प्रेशर ज्यादा हो तो पानी का कैसे जाता है, ऐसे सीधा जाता है, ठीक है ना, पानी ऐसे सीधा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे इसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, 3 × 10⁸। और इसमें क्या होता है, कण होते हैं, तो कण कैसे चलते हैं, सीधे चलते हैं, ठीक है ना। ये जल्दी से, अब सीधे चलने का मतलब क्या है, यहाँ पर एयर है, एयर मीडियम है, एयर मीडियम में क्या होता है, प्रेशर होता है। यदि लाइट में वेलोसिटी कम हुई रहती तो लाइट ज्यादा दूर तक नहीं जाती, आगे चल के क्या जाती, नीचे हो जाती, ठीक है ना। तो यानी वस्तुएं हमें ज्यादा दूर तक की नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन लाइट कैसे चलती है, इसमें वेलोसिटी बहुत हाई होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी अधिक हाई वेलोसिटी होती है, इसमें क्या होते हैं, कण होते हैं, तो जो एयर के मालिक होते हैं उनको चीरते हुए आगे निकल जाती है, ठीक है ना। इसीलिए कि जो मोशन होता है लाइट का कैसा होता है, स्टेट होता है। ये किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था, न्यूटन ने। न्यूटन, अच्छा से रब कर दिया हमने। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जब लाइट रेज किसी सरफेस पे पड़ती है, किस पे पड़ती है, किसी सरफेस पे पड़ती है और टकरा के, जैसे ये नॉर्मल है, ये क्या है बच्चा, नॉर्मल, और टकरा के क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और टकरा के रिफ्लेक्ट कौन होता है, कण हो सकता है ना, क्या हो सकता है, कास्पलस। लाइट वेव नहीं, कास्पलस टकरा के वापस होते हैं, ठीक है ना। कौन, कास्पलस, कण टकरा के वापस होते हैं। ये किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या, जब एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है ना। यदि पॉलिश नहीं होता तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसपेरेंट बाहर निकल जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात सुनना भी, तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक बात, ठीक है ना। और जो पार्टिकल होता है क्या होता है, कण होता है, क्या बच्चा, जो कण होता है उसमें इसीलिए रिफ्लेक्शन होता है कि वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। किस नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर को। और रिफ्लेक्शन भी पार्टिकल नेचर के कारण शो करता है। और इसे कास्पलर थ्योरी के थ्रू, कास्पलर थ्योरी के थ्रू ही इन्होंने इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन कर पाया। मोशन ऑफ लाइट, लाइट हैव एनर्जी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। और एक पॉइंट छूट गया, मोशन ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब इसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम में तो कर ही सकती है, वहां पर कोई कुछ मतलब ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होता है कि उसको रोक सके। तो वैक्यूम में तो वेलोसिटी बहुत तेज चलती है। और आपने देखा भी है कि जब वैक्यूम में हम लोग ब्लास्ट ले रहे थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आती थी, ग्लास में कुछ 2 × 10⁸ आ जाती है, ठीक है ना। और वाटर में और कम हो जाती है, ठीक। तो अब देखते हैं आगे, न्यूटन्स कास्पलर थ्योरी में ये न्यूटन फेल हो गए थे। और फेल किन किन चीजों के हुए थे, पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन किसने पढ़े बच्चा, प्रिज्म में पढ़े डिफ्रैक्शन, प्रिज्म क्या पढ़े हो, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। इसको ये एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं था जो न्यूटन्स कास्पलर थ्योरी है, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और हम लोग इंटरफेरेंस भी इसके जस्ट चैप्टर लगा हुआ है हमारा, इंटरफेरेंस इसमें पढ़ेंगे। और डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके कौन, कास्पलर थ्योरी।
और सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने बताया था, ये बताया था कि इन्होंने सेकेंड पॉइंट बताया था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, किस थ्योरी, कास्पलर थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया था, जिसने मीडियम, जो डेंसर मीडियम होगा उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी। इन्होंने बताया था कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होगी, मीडियम में वेलोसिटी ग्रेटर होगी, किससे, रेयर मीडियम से, किससे, रेयर मीडियम से। रेयर मीडियम की वेलोसिटी लेस होगी, किससे, डेंसर मीडियम से, या ये कह सकते हैं कि डेंसर मीडियम की वेलोसिटी ज्यादा होगी रेयर मीडियम से, ये इन्होंने बताया था। जबकि अपोजिट होता है वैक्यूम में। हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था इससे पहले, प्रिज्म के जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तो उसमें हम लोगों ने फाइंड किया था कि ग्लास में वेलोसिटी 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 × 10⁸ होती है, और वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸। कितना होता है, 3 × 10⁸, जो इसके उलट रूल था, ठीक है ना। और इन्होंने थर्ड पॉइंट जो एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए। ये बताया था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मास ऑफ सोर्स। देखिए बच्चा, जब लाइट से, समझे, जब कोई लाइट है और लाइट से कंटिन्यूअस कर की अगर ये मास है, लाइट एनर्जी क्या, लाइट में क्या होती है, मास होता है, ठीक है ना। मास मीन्स पार्टिकल होगा, यदि पार्टिकल होगा, कास्पलर होगा तो मास होगा, और मास होगा तो धीरे धीरे मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि मास डिक्रीज होगा तो इसके बाद में मास क्या होता रहना चाहिए, कम होता रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें ये इसको एक्सप्लेन करने में असफल है, फेल है, ठीक है ना। और इन्होंने एक और पॉइंट बताया था, टेम्परेचर के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ग्रेटर द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी ऑफ कास्पलर्स। इन्होंने बताया था कि जिस मीडियम की टेम्परेचर ग्रेटर होगा, जिस मीडियम का टेम्परेचर इज ग्रेटर, उस मीडियम की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भी ग्रेटर रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ग्रेटर रहेगी। और जिसका टेम्परेचर लेस होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा, उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। मीन्स ये था, न्यूटन ने बताया, ये न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था, जिस मीडियम का टेम्परेचर ग्रेटर रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिस मीडियम का टेम्परेचर कम होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। लेकिन ऐसा उलट होता है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है, और जिसका टेम्परेचर कम होता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। वेव फ्रंट क्या होता है कि जो भी लाइट सोर्स होता है वो अपने ऑल द डायरेक्शन में लाइट इमिट करता है, ऑल द डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगा और इक्वल डिस्टेंस तक लाइट इमिट करता है, इक्वल डिस्टेंस तक लाइट इमिट करेगा। इसी को बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको, वेव फ्रंट। लाइट सोर्स इमिट हुआ और इक्वल डायरेक्शन में, ऑल साइड इक्वल डायरेक्शन में इमिट करता है, इसे क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे बच्चा, वेव फ्रंट। और इसे A1, A2, A3, A4, A5, A6 डैश AN सपोज करेंगे, ऑल डायरेक्शन में लाइट इमिट होती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और नेक्स्ट डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 100% यदि इस चैप्टर से कुछ भी आता है तो हाइगेंस वेव प्रिंसिपल आता है। क्या आता है, हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो हाइगेंस जब वेव थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 100% इस चैप्टर से कुछ भी आता है तो यही आता है हाइगेंस वेव थ्योरी। वो हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।